अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर आज इंतखाबात मुनक़िद होते हैं तो ऐसी सूरत में BRS पार्टी को 95 से 105 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि तमाम सर्वे BRS की तीसरी मियाद के लिए इक़्तिदार में आने की पेशकयासी कर रहे हैं। इसके अलावा साबिक़ के मुकाबले में इस मरतबा BRS की सीटों में भी खातिर ख्वाह इजाफा होने वाला है। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में BRS लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस इजलास में रियासती वुज़रा, BRS के अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने BRS के अरकान असम्बली को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। उन्हें आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल हल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत में जो तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया और जो फलाही स्कीमात पर अमलावरी हो रही है उसे आवाम में ले जाएं और हुकूमत की कारकर्दगी को पेश करें। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन और दीगर फलाही कामों से समाज का हर तबका और रियासत का हर घर मुस्तफ़ीद हो रहा है। ताहम BRS पार्टी की जानिब से अवाम में इसकी मुनासिब तशहीर नहीं हो पा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद BRS हुकूमत ने सिर्फ 9 साल के अरसे में रियासत की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के जो काम किए हैं उसकी नज़ीर कांग्रेस के 70 साल दौरे हुकूमत में नहीं मिलती। कांग्रेस ने अपने तवील इख्तिदार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने भी तेलंगाना की तरक्की में कोई मदद नहीं की। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार्ड से मुशाबहत रखने वाले चंद इंतखाबी निशानों को इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से निकाल दिया, जिनमें ऑटो रिक्शा, ट्रक, टोपी, इस तरह के निशान को इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से हटा दिया। BRS पार्टी की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया और ये फैसला किया। BRS पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को रवाना करदा एक मकतूब में कहा था कि तेलंगाना में मुनक़िदा दोबाक और हुज़राबाद असम्बली हल्कों के ज़मनी इंतखाब में मज़कूरा इंतखाबी निशान को मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों को मख्तस किया गया था, जिससे वोटर्स उलझन का शिकार हो गए और कार की जगह दूसरे निशानात जो कार की मुशाबहत रखते थे उस पर बटन दबा दिया। नतीजे में BRS को हासिल होने वाले वोट कार से मुशाबहत रखने वाली निशानात के उम्मीदवारों ने हासिल किए, जिससे BRS पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2018 के इंतखाबात में भी कार से मुशाबहत रखने वाले निशानात को मख्तस करने पर आज़ाद उम्मीदवारों ने हज़ारों की तादाद में वोट हासिल किए। तेलंगाना काबीना का इजलास जुमेरात 18 मई को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद होगा। यहाँ जारी करदा सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत काबीना का ये इजलास तकरीबन 3 बजे दिन मुनक़िद होगा। नए सेक्रेटेरिएट में काबीना का पहला इजलास होने जा रहा है। ज़राए ने बताया कि काबीना के इस इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल होगा, जिनमें यौम तासीस तेलंगाना के 10 साल की तकमील के मौके पर 2 जून से शुरू होने वाले 21 रोज़ा तकारीब को भी खतियत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तवक्को है कि काबीना इजलास में उन 2 बिलों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी जो महकमे जात, बल्दी नज़्म व नस्क और अवामी रोज़गार से मुताल्लिक़ हैं, जिन्हें गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन ने वापस कर दिया। यहाँ इस बात का जिक्र बेजा ना होगा कि गवर्नर ने जो बिल्स हाल ही में वापस किए हैं उनमें सरकारी मुलाजमीन की सुबुकदोशी की हद उम्र को बाकायदा बनाना शामिल था। इस बिल के जरिए वजीफे हुस्न खिदमत पर सुबुकदोशी के ज़मरे में महकमे मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के अलावा प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी शामिल किया गया था, ताकि उनकी सुबुकदोशी की उम्र को 61 साल से 65 साल कर दिया जाए। गवर्नर ने जो दूसरा बिल वापस किया वो तेलंगाना बल्दी क़वानीन तरमीमी बिल है, जिसके ज़रिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दफ़ा 5 में तरमीम की गुंजाइश रखी गई है और इस बिल को दोनों ऐवानों में मंजूरी के बाद गवर्नर को रवाना किया गया था। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने 4 मई को तयक़ुन दिया कि वो तेलंगाना के 5 देहातों को दरपेश मसाइल मरकज़ स्केल में लाएंगी, जिन्हें आंध्र प्रदेश के साथ ज़ब्त किया गया। उन्होंने ज़िला भद्राद्री कोत्तगुडम के भद्राचलम टाउन में कबालियों के साथ बातचीत के दौरान ये तयक़ुन दिया। भद्राचलम के रुकन असम्बली P वीरैया ने अवाम को दरपेश मसाइल से गवर्नर को वाकिफ़ करवाया।
उन्होंने गवर्नर पर जोर दिया कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि तेलंगाना को वो 5 ग्राम पंचायतें वापस हों जिन्हें आंध्र प्रदेश के साथ जम किया गया। रुकन असेंबली ने गवर्नर से कहा कि उन ग्राम पंचायतों के अलावा दरियाई गोदावरी में सैलाबों से परेशान है। सैलाबों के मसले की मुस्तकिल यकसोई पर भी जोर दिया गया। गवर्नर ने यकीन दिलाया कि वो आंध्र प्रदेश के साथ जिन देहातों को जम किया गया वो इस मसले को मरकज से रुजू करेंगी। And we have donated for the sickle cell prevention because our honorable Prime Minister has told India should be free of sickle cell by 2047. But sickle cell is more prevalent among tribals. So we have initiated our work there, and already we have donated 20 lakhs and another 26 lakhs, no? Another 26 lakhs yet to be released, and cooperation from the district administration is laudable, and I am really very happy that I could come here and appreciate the Red Cross, and I appeal the Youth Red Cross, Junior Red Cross. You also take part actively in the Red Cross activities, and another pride of Red Cross is the opening of the Jan Aushadhi shops in most of the areas, because Jan Aushadhi shops, I have to tell, as a doctor, we used to take the prescription pad and used to write. We don't know how much the patients are paying. One patient told me when I was practicing, doctor, you are writing medicine for ulcer. But when I go to the pharmacy and I get the cost of the ulcer medicine, I am getting more ulcer. Blood pressure, you are getting when you are writing blood pressure tablet. But when I go and ask the cost of it, my blood pressure is shooting up. So now our Honorable Prime Minister introduced the generic medicine. If one medicine is approximately, I am telling. रियासती हुकूमत ने यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की क़यादत में जो कमेटी तश्कील दी है उस कमेटी के दीगर अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिनमें हुकूमत के मुशीर के.वी. रमना, रुकन काउंसिल दिशापति श्रीनिवास और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार शामिल हैं। इस कमेटी के कन्वीनर महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के कमिश्नर होंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महकमे जात आबपाशी, पंचायत राज और जंगलात के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए महकमे आबपाशी की अराजियात पर शजरकारी के इक़दाम का जायजा लिया। 4 जुम्मे को जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स, DRO और जिला के आबपाशी अहदेदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमों ने दौरे किए, जिसके बाद शजरकारी के लिए 390 ब्लॉक्स में माइक्रो प्लान तैयार किया गया। महकमे जंगलात और ग्राम पंचायतों की नर्सरियों में मुख्तलिफ मेवों के पौधे दस्तियाब हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से कहा कि वो ज़ायद 3 एकड़ अराजी पर शजरकारी के लिए मॉडल तैयार करें। उन्होंने अहदेदारों को तजवीज़ पेश की कि देहातों से करीब इलाकों में मेवों के पौधों की शजरकारी की जाए और ये काम 15 जून से शुरू कर दिया जाए। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट RM डोबरियाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर आला अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि शहर हैदराबाद में सड़क हादसात में मरने वालों में 50% से ज़्यादा पैदल राहगीर हैं। जारिया साल अब तक 50 पैदल चलने वालों की मौत हुई है। CV आनंद ने सड़क हादसात को रोकने के लिए टैंकबंड पर नस्ब पेलिकन सिग्नल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में 30 पेलिकन सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स हर पेलिकन सिग्नल पर मौजूद होंगे। उन्होंने पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों से ख्वाहिश की है कि वो उनकी हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट्स को मिलाकर 94 पेलिकन सिग्नल्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवायद से मुतालिक मालूमात किसी को भी नहीं है, इस पर मुनासिब अमल नहीं किया जा रहा है। इन पेलिकन सिग्नल्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स ज़रूरी हैं। कई मकामात पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ट्रैफिक पुलिस से मिलकर स्पॉन्सर्स को साथ लाते हुए फुटओवर ब्रिजेस की भी शहर में तामीर अमल में लाई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये फुटओवर ब्रिजेस मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई अफराद उन फुटओवर ब्रिजेस पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने में काफ़ी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हैदराबाद में उनके ख्याल में फुटओवर ब्रिजेस तकरीबन नाकाम हो गए। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा इस तरह के सिस्टम पर अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल हैदराबाद में सड़क हादसात में 247 अफराद की मौत हुई है, उनमें 121 पैदल राहगीर हैं।
అది మేడం ఫోటో ఒక ఫోటో అనేది కూడా కట్టాం. చాలా ప్రాంతాల్లో జిహెచ్ఎంసీ ట్రాఫిక్ పోలీస్ కలిసి స్పాన్సర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కూడా వేశారు సిటీలో. కానీ పనిచేసాయా? ఎందుకంటే వాళ్ళ పైకి ఎక్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. చాలా మంది అది టైం పడుతుంది, ఎవరు ఎక్కుతారు ఎవరు దిగుతారు అనే ఆలోచనతో ఎవరు వాడట్లేదు అది. సో అది మేము అనుకోవచ్చు, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫెయిలియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ. ఎందుకంటే అది పనిచేయాలంటే దానికి వేరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా అవసరం అవుతుంది. వేరే పాదచారులకు వేరే దగ్గర క్రాస్ ఓవర్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వదు. రైలింగ్స్ ఉండాలి, మీడియన్స్ ఉండాలి, కానీ అవన్నీ లేకుండా ఫుట్ ఓవర్ చేస్తే అది పనిచేయదు. మనం చూస్తుంటాం పాదచారులు హైదరాబాద్ ఎట్లా క్రాస్ చేస్తారు అంతే. టు ఈచ్ ఇస్ ఓన్. అందరూ వాళ్ళ మెకానిజం లో వాళ్ళు దాటుతుంటారు, వెళ్తుంటే ఇలా చేయలేరు, మనము ఇక యాక్సిడెంట్ అవుతుందని ఆపేస్తాం, అంతే కదా. సిస్టమ్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఇది మొదటిసారి భారతదేశంలోనే మొదటిసారి ఒక సిటీలో ఇటువంటి సిస్టమ్ ని మనము. वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में दीगर रियासतों की शराब फरोख्त करना जुर्म है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दीगर रियासतों की 1330 शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया, जिनमें गोवा हरियाणा की बगैर लेबल की शराब भी शामिल थी, जिसे गैर कानूनी तौर पर यहाँ लाया गया था। वज़ीर आबकारी ने कहा कि तेलंगाना में इजाज़त हासिल किए बगैर दूसरी रियासतों की शराब फरोख्त नहीं की जा सकती, ये जुर्म है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के शराब डिपो से सरबराह होने वाली शराब ही महफूज रहती है। उन्होंने कहा कि कशीदा शराब से इंसानी जानों को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए कशीदा शराब की तैयारी पर खुसूसी नजर रखी गई है। उन्होंने बैरून रियासत की शराब को जब्त करने पर महकमे के ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। మా ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ గారిని, మా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు చంద్రయ్య గారు, డేవిడ్ రైకన్ గారు, సత్యనారాయణ గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, వీరితో పాటు మా ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ ముఖ్యంగా సిఐలు శ్రీనివాస్, సిఐలు ఎస్ఐలు వెంకటరెడ్డి, గాంధీ, శ్రీనివాస్, వారితో పాటు ముఖ్యంగా ప్రధాన భూమికి పోసిన మా కానిస్టేబుల్ వాళ్ళందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇంకా మాకు ఎక్కడ ఫంక్షన్ అయినా కూడా తెలంగాణ లేబుల్ లేనటువంటివి బాటిల్స్ ఉన్నాయి అనే సమాచారము గత हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने इस ताल्लुक से अहकाम भी जारी कर दिए, जिसके मुताबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ जोन से ताल्लुक रखने वाले 94 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। इन तबादलों पर फौरी असर के साथ अमल होगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली की है। पहले तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 4 जून से सप्लीमेंट्री इम्तिहान मुनक्किद होने वाले थे, ताहम 4 जून को जेई इम्तिहान भी मुनक्किद होने वाला है, जिसके पेश नज़र इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली की गई। नए शेड्यूल के मुताबिक
12 जून से 20 जून तक इंटर साल अव्वल और दुअम के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। इम्तिहानात रोज़ाना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इंटर साल अव्वल के और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक साल दुअम के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। बोर्ड के ज़राए ने बात बताई। गुज़िश्ता रोज़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत की आखिरी तारीख में भी इजाफा किया। 16 मई को इम्तिहानी फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिसे 19 मई तक बढ़ा दिया गया। काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस यानी KITS के तुलबा की टीम ने ड्राइवर के बगैर ट्रैक्टर को तैयार किया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव तुलबा के इस नए ट्रैक्टर से काफ़ी मुतासिर हुए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि एक काश्तकारी का मुस्तकबिल है और वो समाजी असर छोड़ने वाले नौजवान ईजाद करने वालों पर जोर देते हैं कि वो ऐसे मजीद प्रोडक्ट्स लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि टी हब हैदराबाद, टी वर्क्स हैदराबाद, वी हब हैदराबाद, रिच हैदराबाद, टीम TSIS जैसे इदारों का क़याम ऐसे तुलबा के ताउन के लिए अमल में लाया गया। KTR ने इसकी वीडियो भी पोस्ट की। तेलंगाना की तमाम ग्राम पंचायतों में आज से एक हफ्ते तक सफाई के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। पंचायत राज और दही तरक्की के महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने ओहदेदारों को इस महीने की 23 तारीख तक खुसूसी सफाई मुहिम चलाने की हिदायत दी है। बारिश के मौसम में वबाई अमराज के फैलने से पहले इक़दाम किए जाएँ और उसके मुताबिक सफाई के इक़दाम किए जाएँ। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज सुबह कई अजला में सफाई का खुसूसी काम शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल वाटर पावर डिपार्टमेंट के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने दही इलाकों के 100% घरों को नल के जरिए पानी फराहम किया है। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू करदा जल जीवन मिशन स्कीम के नफाज में आंध्र प्रदेश 18वें नंबर पर है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बताया गया कि आंध्र प्रदेश के दही इलाकों में 69.74% घरों को नल के पानी की सहूलत फराहम की गई है। उसमें कहा गया कि ये स्कीम मुल्क की तमाम रियासतों में औसतन 61.71% घरों तक पहुंच गई है। अब तक तेलंगाना, गोवा, अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ दादर नागर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, गुजरात, पुडुचेरी और पंजाब ने दही इलाकों के 100% घरों को नल के पानी की सहूलत फराहम की है और पहले 8 मकामात हासिल किए। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा आज 62वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज महबूबनगर में अवामी मार्च में हिस्सा लेते हुए अवामनास से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में इख्तियार हासिल करने के बाद मजदूर तबके को पीने के पानी के लिए और रहने के लिए घर और उनके बच्चों के खेलने के लिए मैदान फराहम करेगी। साथ ही गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम किया जाएगा। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे जात माफ किए जाएंगे।
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में अगर बीआरएस पार्टी तीसरी मर्तबा इख्तियार में आती है तो ऐसी सूरत में जोमैटो और स्विगी के जरिए शराब सरबराह की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमदनी के लिए शराब को रियासत में आम कर दिया गया। बंडी संजय ने आज हैदराबाद के निजाम कॉलेज ग्राउंड में खेलो भारत जीतो भाग्यनगर के नाम से मुनक़िदा स्पोर्ट्स मुकाबलों के फाइनल मैच में शिरकत करते हुए फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर नौजवानों से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है। नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के बजाय उन्हें शराब की कीमतों में कमी लाते हुए शराब की लत में उतारने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में पीलो तेलंगाना पिलाओ तेलंगाना की स्कीम नाफिज की गई है, जिसके तहत शराब की कीमतों में कमी लाई गई। बंडी संजय ने कहा कि यूपीए दौरे हुकूमत में कौमी सतह पर नौजवानों में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए जो फंड्स मख्तस किए गए थे उससे 8 गुना ज्यादा मोदी हुकूमत फंड्स मख्तस कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के इक़दाम करने की शदीद ज़रूरत है। దేశవాళీ క్రీడలు కూడా మనం ప్రోత్సహించాలని ఉద్దేశంతో అన్ని రకాల క్రీడలు మనం పోయింది ఈ కార్యక్రమంలో ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. క్రీడాకారుల స్ఫూర్తి నింపాలి, గెలుపు ఓటములు సమానత్వం చూసి ఒక మంచి ఆలోచనతోని సమిష్టిగా కలిసి ఉంటే సమిష్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే విజయం చేకూరుతుందని చెప్పి ఈ టీమ్ స్పిరిట్ మంది సమాజాన్ని చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. క్రికెట్ గెలవాలన్నా ఏది గెలవాలన్నా ఆ టీం సమిష్టి కృషి ఉండాలి. దాని ద్వారా ఏదైనా విజయం సాధిస్తామని చెప్పి ఒక మంచి సంకేతం ఇవ్వడానికి ఈ క్రీడా పోటీలు ఉపయోగపడతాయి. అలా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రత్యేకంగా క్రీడలు ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి. గతంలో తెలుసు యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో కేవలం 466 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించి క్రీడలకు. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము 3,000 పైగా కోట్లను కేటాయించి 3,000 కోట్లకు పైగా కేటాయించి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రభుత్వం भारतीय जनता पार्टी ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद के करीब जिले पालानाडु के मौजू पुंद्रुवुगला में चाशुमे कॉली सुबह रोडमा सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक और दूसरे 6 उस वक्त जख्मी हो गए जब ऑटो रिक्शा को जिसमें वो सफर कर रहे थे एक ट्रक ने टक्कर दे दी। हादसे के मुतासरीन कबायली हैं जो पड़ोसी रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ज़राई वर्कर्स के तौर पर ज़िले पालानाडु को काम के लिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ट्रक ने जो तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा की सिमत जा रहा था बराए पालानाडु नलगुंडा की सिमत आने वाली ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि ऑटो रिक्शा को टक्कर देने के बाद ट्रक ड्राइवर तेजी के साथ तेलंगाना की सिमत रवाना हो गया। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम तश्कील दी और तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली इस ट्रक का पता चला लिया। जख्मियों को मकामी अस्पताल में शरीक करवा दिया गया। मकामी सुपरिंटेंडेंट पुलिस वाई रविशंकर रेड्डी ने कहा कि महलूकीन और जख्मियों का ताल्लुक नलगुंडा के दमचरला मंडल से है जो खेतों में काम के लिए जिले पालानाडु जा रहे थे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 6 कबायली मजदूरों की मौत पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने गमजदा खानदानों से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने मिर्यालगुड़ा के रुकन असेंबली एन भास्कर राव को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर जख्मी अफराद को तिब्बी मदद फराहम करें। चीफ मिनिस्टर ने महलूकीन के उर्सा को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों के लिए फीकस 1 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में मूसा नदी में एक खातून का कटा हुआ सर पाया गया। यह वाकया चाशुमे की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक बाज़ अफराद ने उस खातून का सर तन से जुदा किया और उसके सर को मूसा नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि खातून का कल शब कत्ल किया गया। उसके कान में सोने की बालियां और जेवरात हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का जायजा ले रही है। पुलिस के सीनियर ओहदेदार वहां पहुंचे जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरटला में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी और चंद मिनटों में कार शोलापोश हो गई। यह हादसा कोरटला के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास निजामाबाद हाईवे पर पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के चिलकल गांव से ताल्लुक रखने वाले 45 साल नरसैया टाटा इंडिका विस्टा कार में कोरटला आ रहे थे कि कोरटला के मजाफात में वाक़े पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अचानक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कार को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। नरसैया ने फौरी चौकसी का अख्तियार करते हुए कार से नीचे उतर गए और बगैर किसी नुकसान के बाहर निकल गए।
और राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को इसकी इतला दी। कुछ देर बाद फायर इंजन पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। तब तक कार मुकम्मल तौर पर जल गई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक एटीएम में अचानक नागसाम के नजर आने से अफरा तफरी मच गई। इस गैर मुतवक्क मंजर को देखकर विशाखापट्टनम के सिंधिया शिपयार्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक के अहदेदार हैरतज़दा हो गए। इस बिन बुलाए मेहमान की आमद पर एटीएम से रकम निकालने के लिए वहां पहुंचे तमाम अफराद सख्ती से दो चार हो गए। एक शख्स ने इस नागसाम को पहले देखा। उसने महसूस किया कि नागसाम फुनकार रहा है और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो हमला करने के लिए तैयार है। इस 5 फीट के सांप के नतीजे में वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बैंक स्टाफ ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार की और सांप को पकड़ने वाले को तलब करने में किसी भी किस्म की कोताही नहीं की। उसने महारत और होशियारी के साथ इस नागसाम को पकड़ते हुए इसको मुनासिब माहौल में छोड़ने को यकीनी बनाया, जिससे तमाम ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के कई मकामात पर धूप की शिद्दत बरकरार है। कई मकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शिद्दत मजीद 3 ta 4 दिन जारी रहने का इम्कान है। सूर्यापेट, नलगुंडा, करीमनगर, कोत्तागुडम, जगतियाल, खम्मम, महबूबाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने मशवरा दिया कि सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान आवाम घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इन औकात के दौरान धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है। सिर्फ ज़रूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया। साथ ही मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की गई। ज़ईफ़ अफराद और बच्चों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। ज़िला रंगारेड्डी में दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र ज़िला कलेक्टर डॉक्टर एस हरीश ने ट्विटर पर एक इंतबाह जारी किया और शहरियों को मशवरा दिया कि वो ठीक दोपहर के वक्त मकानात में ही रहें और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकलें। जिले के कई मकामात पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान शदीद गर्मी की लहर महसूस की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने शहरियों से कहा कि वो लू लगने के वाक़यात से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाएं। अपने ट्वीट में उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो दरकार मिक़दार में पानी और बटर मिल्क पीते रहें। कलेक्टर ज़िला रंगारेड्डी ने अपने ट्वीट में शहरियों से ख्वाहिश की कि वो शदीद गर्मी के वक्त मकानात में ही रहने को तरजीह दें और सिर्फ मजबूरी की हालत में ही घर से बाहर निकलें। अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक कांग्रेस सदर डीके शिवकुमार सीएम बनने पर अड़ गए हैं। अब सिद्धारामैया डीके के साथ राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सिद्धारामैया को सीएम बनाने का फैसला आला कमान ले चुका है। इस मीटिंग में इस पर आखिरी मोहर लगेगी। पहले इस तरह की खबरें आई थी कि डीके डिप्टी सीएम कर्नाटका के रियासती सदर और 2 मिनिस्ट्री लेकर मान गए हैं। आलाकमान सिद्धारामैया को सीएम बनाना चाहता है और उन्होंने डीके के सामने 3 फॉर्मूले रखे थे। अब खबर यह आई है कि वो किसी पर भी सहमति नहीं दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वजाहत पेश की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।